वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं। संसद में हो रही वंदे मातरम की चर्चा तो आरोप प्रत्यारोप के तीखे तेवरों के साथ खत्म हो गई, लेकिन इसका असर अब प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। वंदे मातरम में काट-छांट किसने की, वंदे मातरम कौन नहीं गाता, इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा हमेशा की तरह आमने सामने है। इस बार वंदे मातरम के मुद्दे पर जहां बीजेपी मुखर रही है, तो जवाबी हमला करते हुए छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर संघ को भी आड़े हाथों लिया है। बघेल सवाल करते हैं कि संघ अपने संगठन गीत के बजाय वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से, जब से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1905 में गाया, तब से हम लोग आज तक ये गाते रहे। जब भी अधिवेशन होता है तब भी हम लोग गाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वस्तले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहरा है, वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो हमको देशभक्ति के बारे में बताएंगे, और आज भी वो बांटने के काम कर रहे हैं। बघेल के बयान से सोशल मीडिया में एक नई चर्चा शुरू हो गई और तर्कों से जवाब देने के लिए भाजपा के नेता भी मैदान में कूद पड़े। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए वंदे मातरम को देश की आत्मा बताया। संघ और भाजपा द्वारा भी इसके हमेशा सम्मान की बात कही है। परम पूज्य मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को, श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो वो सुन पाएंगे। ये भूपेश जी क्यों नहीं बताते हैं कि जब कांग्रेस ने ही इसके आधे से ज्यादा गीत के हिस्से को समाप्त कर दिया और कांग्रेस ने ही इस अधूरे गीत को 24 जून 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित भी किया। फिलहाल वैसे तो छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिए कई मसले हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान कौन करता है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर पक्ष विपक्ष छत्तीसगढ़ में बयानों के बाद सुर्खियां बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वंदे मातरम पर छिड़ी उस बहस पर जो कि पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। वंदे मातरम का ज्ञान आज करीब 150 वर्ष पूरे कर चुका है और इसीलिए इस एक देशभक्ति के जोश को भरने वाले गान को सभी लोग याद कर रहे हैं। लेकिन इस गान को कौन गाता है, कौन नहीं गाता, किसने इससे दूरी बनाई, किसने इसमें काट छांट की, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर संसद में भी चर्चा हो चुकी है और अब इसका असर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो इसको लेकर एक तीखा बयान भूपेश बघेल का सामने आया और उन्होंने सीधे आड़े हाथों ले लिया है संघ प्रमुख मोहन भागवत को। ऐसे में बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसकी ओर से भी तीखे बयान आए हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि किसका पक्ष कितना मजबूत है और दिल्ली की इस बहस से रायपुर में क्यों रण मचा हुआ है।
चर्चा के जरिए जानेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में एक तरीके से विचारक के रूप में अपनी बात रखने के लिए संघ से जुड़े हुए प्रभात मिश्रा जी का, संघ विचारक, बहुत स्वागत करेंगे उनका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस चर्चा से हम भली भांति वाकिफ़ हैं क्योंकि 3 दिन से लगातार सदन में अलग अलग नेताओं के बयान इसको लेकर पक्ष विपक्ष हम सुन चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बयान आए हैं उस पर प्रतिक्रियाएं लेते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। क्यों और कांग्रेस को लगता है कि संघ ये नहीं गाता होगा, संघ का गीत अलग है, वंदे मातरम अलग है, इस तरीके की बातें क्यों कांग्रेस कह रही है, भूपेश बघेल क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है? गंगवानी जी। देखिए मोहन जी, बहुत संवेदनशील विषय पे आपने डिबेट रखी। मेरा निवेदन है समय दीजिएगा भरपूर, तुम अच्छी डिबेट होगी। देखिए महत्वपूर्ण बात है, 7 नवंबर 1875 बंकिम चंद्र चटर्जी, वरिष्ठ साहित्यकार जिसका पूरा देश सम्मान करता है, वंदे मातरम गीत के माध्यम से, जो देश की आत्मा है, देश का प्रत्येक नागरिक जिसका दिल से सम्मान करता है, इस गीत के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने मातृभूमि को मात्र या माता के रूप में दर्जा देके एक नजरिया दिया, ताकि जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो मातृभूमि को माता मानते हुए अपने प्राण न्यौछावर करें और देश की रक्षा के लिए, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी ईमानदारी से भूमिका निभाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज लगातार, देखिए पश्चिम बंगाल में मोहन जी चुनाव होने वाला है और बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला गीत है इस पे, तो ये राजनीति करने के चलते इस पे लगातार महत्वपूर्ण बात है। देश की संविधान सभा जिसमें सारे वरिष्ठ नेता, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सारे लोग शामिल थे, सर्वसम्मति से वंदे मातरम के पहले के 2 छंद है उसको पारित किया। आज इसके स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगा के केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीधा उन नेताओं का, उन महापुरुषों का, बंकिम चंद्र चटर्जी का सीधा अपमान करने का प्रयास करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मातृभूमि को मां का दर्जा, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन भूमिका। मैं तो यहाँ आरएसएस के एक विचारक भी यहाँ बैठे, मैं कुछ बिंदु अंडरलाइन कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस बैठे यहाँ पे, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन तीनों से मेरा सीधा प्रश्न है, 3 नेताओं के नाम बता दे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई हो और उस आंदोलन के जेल गए। आंदोलन की बात तो छोड़िए, लगातार ये अंग्रेजों के पैरोकार की भूमिका में रहे, अंग्रेजों के मुखबिरों की भूमिका में रहे, ये अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। इनके सावरकर जी को 120 रुपए पेंशन मिलती रही जो तत्कालीन कलेक्टर से ज्यादा थी। आखिर ऐसा क्या करते थे सावरकर जी तो उनको पेंशन मिलती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस के विचारक बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में ये तिरंगा नहीं फहराते। गोलकर जी की किताब थी बंच ऑफ थॉट, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इंकार करते हैं। लोकतंत्र और समाजवाद को गलत बताते हुए संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जहरीला बीज बताया। ये वही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है जब नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद करते हैं। आज महात्मा गांधी की जब हत्या होती है 1948 में, तो आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल पटाखे फोड़ता है, मिठाइयां बांटता है, जिसके चलते तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल उस पर बैन लगाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करता है, आरएसएस जो है आजाद हिंद फौज का विरोध करता है, ये अंग्रेजों की पैरोकार की भूमिका में है। मैं अच्छे से ये बात अंडरलाइन करना चाहता हूं आपके चैनल पे, मोदी 1937 में जब हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, तब इनके पूर्वजों ने धार्मिक आधार पर 2 राष्ट्रों की मांग रखी, जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया, जो आगे चलकर भारत देश का विभाजन का मुख्य आधार बना। आज ये फिर से देख लीजिए, वंदे मातरम के स्वरूप के आधार पर बांटने और काटने की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति। अभी मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महिला सुरक्षा पर चर्चा ना हो, आर्थिक समानता पर चर्चा न हो। ठीक है गंगवानी जी, आ गई बात करने के लिए वंदे मातरम गीत का दावा करते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग भी और सब लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं गंगवानी जी, क्योंकि अभी वंदे मातरम के बनने के, रचना के 150 साल पूरे हुए हैं, इसलिए अवसर है, इसलिए चर्चा हो रही है। इसके पहले तो चर्चा नहीं हुई क्योंकि ऐसा अवसर नहीं आया था, अब अवसर आया इसलिए चर्चा हो रही है। आपके सवाल सीधे ले लेंगे हम। पहले हम प्रभात जी को सुन लेते। प्रभात जी, निशाना सीधा संघ पर है, वंदे मातरम के लेकर सवाल हम कांग्रेस से जरूर पूछते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पूछ रही है कि संघ भी तो नहीं गाता है,
क्या ऐसा है, क्या संघ गाता है कि नहीं गाता है, ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अजय जी को और तमाम हमारे जो दर्शक हैं कि ये जो वंदे मातरम जो गीत है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि है बंगाल के उस दुर्भिक्ष यानी अकाल पे है, जो 1770 से 1774 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ा था, और उस अकाल के दौरान 1/3 लोग खत्म हुए थे। और इस 1/3 अकाल मृत्यु के पश्चात बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस उपन्यास की एक रचना की, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो ऐसे कुछ जमींदार थे जो आम जनता का वो शोषण कर रहे थे, वो कर वसूल रहे थे, और उस कर की इतनी मतलब उनको कीमत चुकानी पड़ रही थी वहाँ की आम जनता को कि उनको अपना जीवन तक देना पड़ जा रहा था। और इस प्रकार से वो पृष्ठभूमि में बात आती है मोहन जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें अजय जी कि 1770 से 1774 के बीच में बंगाल में अकाल पड़ता है, और उसके बाद ये उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड से ला रहा हूं मैं, आनंद मठ जो है, हाँ, आनंद मठ की फिर नींव पड़ती है। आनंद मठ की रचना करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसके पीछे क्या है भाव ये है कि अन्याय का प्रतिकार करना। उस समय के जो भी जमींदार जो अन्यायी थे, अत्याचारी थे, उन्होंने आनंद मठ की रचना करके आम जो जनता है उसको ये बतलाया कि हमें अन्याय का प्रतिकार करना है, चाहे वो सत्ता कोई भी हो। निरंकुश सत्ता का यदि कोई प्रतिकार करेगा तो वंदे मातरम के माध्यम से करेगा। तो उसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि रखी है। उस सन्यासी विद्रोह में क्या है, भवानंद एक पात्र हैं। भवानंद अपने उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी भवानंद के पात्र के माध्यम से वो बतला रहे हैं, महेंद्र के पात्र से बतला रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं उन पात्रों के माध्यम से कि आपके सामने कोई भी कितना भी आपका वो कोई स्वजन ही क्यों ना हो, यदि वो आपके ऊपर बेवजह अत्याचार कर रहा है तो आपको उसको दंड देना है। तो हम ये पहले समझ लें कि इसका उद्गम क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अब आते हैं हम इस विषय पर कि संघ का क्या कैसा विषय है, क्या योगदान है। तो मैं बताना चाहूँगा कि संघ की प्रार्थना है, जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं, 1939 में नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि की ये जो प्रार्थना है ये स्वीकार किया संघ ने, और इसमें भी मातृभूमि की वंदना है। और जो वंदे मातरम है उसमें भी कुल 4 पद हैं, उसमें भी वही भाव है। और यदि देखा जाए तो गीता में जो भाव है वही भाव आनंद मठ की उस रचना में है, क्योंकि वहां पे भी वही बात कही जा रही है जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई थी, यानी कि हतो व प्राप्सी स्वर्गाम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। ये भाव इस प्रकार से प्रकट किया गया है। तो क्या संघ दूरी बना के रखता है क्या? जैसे नहीं, कोई ऐसी दूरी बना के नहीं रख सकता है, कोई ऐसी दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि संसद में कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरियसी। ये भगवान श्री राम ने कहा लंका विजय के समय लक्ष्मण को। तो इसके पीछे भाव क्या था कि जननी और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। तो ये भाव इसी राष्ट्रगीत वंदे मातरम में कहीं ना कहीं समाहित है। इस समाहित होने के भाव को ही प्रकटीकरण जो है आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। और एक बात जो मैं महत्वपूर्ण है वो बतलाना चाहूंगा कि 1909 में एक रिस्ले सर्कुलर आया था, रिस्ले कानून बोलते हैं उसको। उस रिस्ले सर्कुलर में अंग्रेजी सत्ता तत्कालीन उसने ये अध्यादेश पास किया था कि जो विद्यार्थी होंगे वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे। इसका प्रतिकार संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने ये वंदे मातरम का बिगुल फूंक करके, वंदे मातरम गा करके उन्होंने इस रिस्ले कानून का प्रतिकार किया। यानी देखिए कि संघ में उस समय हमारे जो संस्थापक थे, 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया, उस समय वो अपनी क्या दृष्टि दे रहे हैं। वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। और आपको प्रवक्ता कांग्रेस के जो है अजय गंगवानी जी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर हेडगेवार जी 2 बार स्वतंत्र संग्राम में 2 बार जेल गए और अंग्रेज सत्ता के विरोध करते हुए जेल गए।
तो ऐसा अपनी नॉलेज को थोड़ा दुरुस्त कर लें वो, और अपनी जानकारी को थोड़ा और अच्छा कर लें तो अच्छा रहेगा। केजरीवाल जी जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो स्वतंत्र आंदोलन में शामिल थे। जब कांग्रेस पार्टी छोड़े उसके बाद स्वतंत्र आंदोलन से दूरी बना ली थी उन्होंने। पढ़ लीजिएगा इतिहास में भी आएंगे उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। एक प्रवीण जी का भी सवाल सुन लेते हैं। आप लोग ने संघ पे आरोप लगाया, संघ का जवाब आ गया, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर। वो भी आरोप क्या है प्रवीण जी? ये वंदे मातरम तो ये गाते हैं, बता रहे हैं कांग्रेसी, उनका तो संगठन का गीत भी है, फिर भी कांग्रेस आरोप क्यों लगाती है कि वंदे मातरम से कांग्रेस दूरी है या कांग्रेस ने काट छांट की? कांग्रेस बीजेपी के क्या आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, और पूरे गर्व के साथ कहूंगा वंदे मातरम। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कांग्रेस पूरे देश में एक प्रश्न उठा रही है कि अभी वंदे मातरम पर चर्चा क्यों? भाई चर्चा इसलिए क्योंकि नवंबर 1875 में स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसकी रचना की थी, क्योंकि 1882 में आनंद मठ की प्रकाशित हुई थी। तो अगर हम कहें जब इतना महत्वपूर्ण गान इसके माध्यम से अपने आजादी के जो आंदोलन को हमने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया, जिसके माध्यम से युवाओं में जोश बढ़ता है, आज भी बढ़ता है, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, तो चर्चाएं होनी चाहिए। और लेकिन इस चर्चा में ये निकलता है कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए केवल शुरुआत के 2 छंदों को स्वीकार किया और अंतिम के 4 छंदों को काट दिया गया। तो निश्चित रूप से आज अगर कहूँ तो कांग्रेस सियाए बिल्ली खंबा नोचे है, केवल और केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण गान को कहीं ना कहीं आधा कर दिया। और देखिए, ये जो बार-बार संविधान सभा की दुहाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता अजय गंगवानी जी बता दीजिए कि जब संविधान सभा के माध्यम से संविधान बना, क्या 1976 के पहले संविधान में सेक्युलर शब्द का उल्लेख था? क्या उल्लेख नहीं था? 1976 में उल्लेख होता है। तो संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन किए जाते हैं, लेकिन बताइए संविधान में संशोधन भारत के हित में किए जाते हैं, लेकिन ये बताइए वंदे मातरम जैसे पवित्र गीत का आपने संशोधन करके कौन से आपने कहीं किस आप समुदाय वर्ग को आप कहीं ना कहीं आप खुश करना चाहते हैं? आदरणीय मोहन जी को बताना चाहता हूँ कि केवल ये कहना कि माइनॉरिटी पक्ष को खुश करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, इसके पुष्टिकरण इस बात से करना चाहता हूँ कि जब 2014 के चुनावी परिणाम हारे थे, तब एक के पार्टी के कद्दावर नेता AK एंटनी ने अपने रिपोर्ट में बकायदा कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी इसलिए चुनाव हारी है क्योंकि प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी, यानी हिंदुओं के खिलाफ है और माइनॉरिटी के पक्षधर है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा का आरोप नहीं है, ये पार्टी का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आरोप है। और देखिए, इसलिए कहता हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर धान के विषय पर हम बात करें कि अन्य विषयों पर जब चर्चा हो रही है, ये बताइए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी क्यों चर्चा से बॉयकॉट करते हैं? देखिए, स्वयं खुद आरोप लगाते हैं कि SIR हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। कल के तारीख में पूरे देश और पूरे दुनिया ने देखा कि भाई जिस विषय पर आदरणीय गृह मंत्री बकायदा पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दे रहे थे, और जैसे ही शब्द उपयोग किया गया कि भाई भगवानों को भगाया जाता है, पता नहीं किसको पीड़ा लगती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने पर लेकर बॉयकॉट कर जाती है। तो जनता तो समझ रही है कि किसी विषय का उत्तर दिया जा रहा है तो बॉयकॉट करने वाले स्वयं भगोड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, जितने भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगाते हैं, उस विषय पर एक भी साक्ष्य लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं कर गए? वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी कभी कोर्ट गई है? क्या SIR के विषय में आप कभी कोर्ट गया है? क्या जनता जान रही है कि जब यथार्थ की राजनीति वंदे मातरम पे कोई सवाल है तो सीधे पूछ लीजिए। अभी गंगवानी जी नहीं, उसी पर आ रहा हूँ, कर रहे हैं मोहन जी, इसलिए आ रहा हूँ देखिए, क्योंकि ये माहौल बना रहे हैं कि अभी चर्चा क्यों। तो मैं इनको बता दूं, देखिए, इस सत्र में 13 से अधिक विधेयक पर चर्चा हो रही है, साथ पर वंदे मातरम पर भी चर्चा हो रही है। अरे 150 साल तो अभी पूरे हुए ना सर। ठीक बोल रहा हूँ, 150 वर्ष अभी पूरे चर्चा हो रही है। बताइए क्यों कटा आपने? बताइए और बता दीजिए भाई, चाहे वो अगर हम नमस्ते सदा वत्सले की हम बात करें, वंदे मातरम, दोनों का मूल भाव तो एक है, भाव एक है। बिल्कुल, आपने तो वंदे मातरम कहा भी नहीं है। ठीक है, चलिए, भाव एक है गंगवानी जी। और बात ये आ रही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है RSS पर, बीजेपी पर, लेकिन आरोप उल्टा उन पर ही आ रहा है कि इसमें से कुछ काट छांट कर दी गई, धर्म विशेष के लिए इसे पीछे रखा गया, दूसरे गानों को आगे किया गया। इन सब आरोपों का कांग्रेस के पास क्या जवाब है? देखिए मोहन जी, आपने 2 प्रवक्ता रखे हैं, एक संघ के प्रवक्ता जी बैठे हैं, एक भाजपा के, और मैं अकेला हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के कम से कम डबल समय देंगे तो सही चर्चा हो पाएगी आपके चैनल पे। देखिए, प्रभात मिश्रा जी बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत डिटेल में उन्होंने बात की, लेकिन मेरे जो सीधे 6 प्रश्न थे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या देश के स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की कोई सीधी भूमिका थी क्या? पहली बात। लगातार अंग्रेजों के मुखबिरों की भूमिका में क्यों थे? दूसरी बात। क्यों ये अंग्रेजों से माफी मांगते रहे और अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे? तीसरी बात।
क्यों 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया? चौथी बात। आप भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का लगातार क्यों विरोध करते रहे? पांचवी बात। क्यों महात्मा गांधी की हत्या होने पर मिठाई बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं? छठवीं बात। सातवीं महत्वपूर्ण पे ऐड कर दो, जब 1939 में जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज्य था, जब विश्व युद्ध की स्थिति बनी, तो वहां के तत्कालीन जो वाइसराय थे इसके अंग्रेज सरकार के, उन्होंने स्पष्ट घोषित किया कि भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेश है और ये वर्ल्ड वार में भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ेगा बिना यहाँ के प्रतिनिधियों से चर्चा किए। कांग्रेस की, मैं उसी की बात पर, महत्वपूर्ण बात है जो चर्चा हो रही है उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सरकार के सारे प्रतिनिधियों ने अंग्रेज सरकार के विरोध में इस्तीफा दे दिया, लेकिन तत्कालीन जो इनके पूर्वज थे हिंदू महासभा की सरकार ने कहीं कोई इस्तीफा नहीं दिया। आज वर्ल्ड वार में जो अंग्रेज सरकार का साथ दिया, भारतीयों से आह्वान किया कि वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़े, तो दिखता है कि ये शुरू से अंग्रेजों की पैरोकार की भूमिका में रहे, कभी स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वंदे मातरम पे सीधे नहीं, वंदे मातरम पे आ रहा हूँ। देखिए आप एक तरफ मोहन जी आप भी अंडरलाइन कर रहे हैं, इसीलिए समय दे रहा हूँ आपको, वंदे मातरम पे रहिए। अब 150 साल पूरे हो गए हैं, तो आप इतिहासकारों की संगोष्ठी करिए, देश के युवाओं के इतिहास में उनकी जानकारी बढ़ाइए, युवाओं को आकृष्ट करिए ताकि राष्ट्रगीत का सम्मान करें। लेकिन आप उसके स्वरूप पे प्रश्न चिन्ह लगा के राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उन महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते रहे देश का, उसका सीधा अपमान करने का प्रयास करते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश के लोकतंत्र की मूल आत्मा है, उसके आधार पर देश की प्रक्रिया प्रणाली चल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतियां जलाते हैं संविधान की, उसके घर पे तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर पे जाके गाली गलौज करते हैं, लगातार संविधान को, आत्मा को बदलने की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कर रहे हैं, आज संघ के जितनी बैठकें होती है, आज उसमें नमस्ते सर्वमस्तले गाया जाता है, क्या कभी वंदे भारत गाएगा? ठीक है, चलिए, संघ क्या गाता है कि नहीं गाता, ये फिर से एक बात पूछ लेता हूँ प्रभात जी, क्या संघ कोई विशेष गीत पर ही केंद्रित है, उसके आजू बाजू कोई गीत नहीं दिखता उसे? अजय जी, वंदे मातरम गाता है कि नहीं गाता है? वंदे मातरम हम उसी भावपूर्ण तरीके से हम गाते हैं जैसे हम अपनी प्रार्थना को गाते हैं। और मैं अजय जी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जहां जहां पे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की बात आती है, वहां पे केवल हम कांग्रेस के द्वारा जो एक पद स्वीकार किया गया वो नहीं गाते, हम पूरे 4 पद गाते हैं। और जो 4 पद वास्तव में जो उसकी मूल रचना है, जो उसकी मूल आत्मा है, उसको हम सहर्ष सस्वर उसका पाठ करते हैं अपने कार्यक्रमों में और उसका भली भांति गरिमामयी ढंग से उसका प्रस्तुति करते हैं। इन्होंने तो केवल एक पद को ही स्वीकार किया है, हुआ है, हमने पूरे 4 पद को हमने स्वीकार किया है, और स्वीकार नहीं, आत्मसात किया है। और उस आत्मसात करने के उस उपरांत हमारे कार्यक्रमों में वंदे मातरम को उसी भावपूर्ण ढंग से स्वर प्रदान किया जाता है। ठीक है गंगवानी जी, आप लोगों ने ये 4 पद क्यों काट दिए? क्या कुछ खास वजह थी क्या? चर्चा सुनते हैं कि धर्म विशेष के विरोध के कारण ऐसा किया आपने। देखिए, कोई धर्म विरोध की बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह के आधार पर जो पहले के 2 छंद हैं वो देश की एकता के लिए, आज लगातार जो है वो आगे की जो 4 पंक्तियां हैं वो अलग अलग धर्मों की बात करती है। अगर राष्ट्रगीत बात कर रहे हैं, किसी प्रकार से किसी धर्म पे आधारित नहीं होना चाहिए। नहीं, वो भारत माता की मूर्ति है, नहीं उस गान में भारत माता के स्वरूप की वंदना है, तो भारत माता का स्वरूप अस्त्र शस्त्र लिए हो सकता है, शत्रु का संहार करने वाला हो सकता है, लेकिन उसे काट दिया गया। देखिए, मैं मोहन जी पूछना चाहता हूँ, क्या है आरएसएस या भाजपा चाहती है कि वंदे मातरम की बजाय नमस्ते सदा वत्सले को राष्ट्रगीत बना दिया जाए? क्या ये प्रयास किया जा रहा है? क्या आप भी उतना ही सम्मान करते हैं? अगर आप सम्मान करते हैं सचमुच वंदे मातरम का, तो उसके लिए विवाद पैदा करने की स्थिति क्यों कर रहे हैं? आज जो राजगीत है उसको धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति क्यों कर रही है? आज अलग अलग धार्मिक उन्माद और बांटने काटने की राजनीति क्यों की जा रही है? ठीक है प्रवीण जी, इस चर्चा से धर्म को बांटने वाली राजनीति को हवा मिलती है, बीजेपी इसे हवा दे रही है, इस तरीके की चर्चा क्यों कर रही है? धर्म बंट रहा है इससे, इस तरीके की चर्चा से। हमें दीजिएगा, जो छंद काटा गया है उसको मैं करना चाहता हूँ। देखिए, तो छंद काटा गया, मैं पहले उसको उल्लेख करता हूँ, पहले पाठन करता हूँ। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि बुझे दिव्य खर खर वाले,
हे वाले तुम्ही अबले बहुबल धारणिम नमामि धर्म स्थल वारणिम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माँ तुम्हें अबला कहते हैं, लेकिन माँ तुम अबला नहीं हो, तुम कहीं ना कहीं बिल्कुल उनको सबको बल देने वाली हो, तुम बल धारण किए हो, तुम तारने वाली हो, तुम शत्रु का संहार करती हो। तो बताइए इसमें किसकी भावना को ठीक समझ के बताइए। हमारी माँ को कई लोग अबला कह रहे थे, इसके माध्यम से उनको सबला कहा जाता है कि भाई तुम शक्ति प्रदान करती हो, तुम शत्रुओं का संहार करती हो। बताइए किसका कहीं ना कहीं है इसके माध्यम से किसको पीड़ा हो रहा है? पीड़ा कांग्रेस पार्टी को हो रही है जिस छंद को काट दिया गया। अगर अगले छंद की हम बात करें तो कहते हैं कि तुमने विद्या दिया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे उल्लेख है जो निश्चित रूप से भारत माता के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। तो जो ऐसे छंद जिनमें भारत माता का यशोगान किया जाता है तो क्यों काटा गया? और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न मोहन जी मैं इससे पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रभात मिश्रा जो आरएसएस विचारक ने प्रस्तुत से और पूरे गर्व के साथ कहा कि हम आरएसएस वाले नमस्ते सदा वत्सल्य भी कहते हैं और उसी भाव से हम वंदे मातरम भी कहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से पूछता हूँ कि आरएसएस वाले तो वंदे मातरम गा सकते हैं, अपने मुख्यालय में बताइए। अगर आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप भी तिरंगे का सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूँ, प्रभात मिश्रा जी भी करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रवीण राव जी भी कर रहे हैं। फिर 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप बता दीजिए, सीधा जवाब दीजिए प्रवीण जी। मेरा सीधा प्रश्न है, आरएसएस और भाजपा क्या तिरंगे का सम्मान करते हैं? क्या संविधान का सम्मान करते हैं? जो तिरंगे का सम्मान नहीं करते, जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंग्रेजों को साथ देते हैं, वो राष्ट्रवाद की दावे करने चैनल में बैठते हैं। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक विषय है मोहन जी। देखिए बताइए ना, क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करें, देश के संविधान का विरोध करें, देश के तिरंगे का विरोध करें, आप महात्मा गांधी के हत्यारों का सम्मान करें, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के प्रति एक एक करके आप लोग बात रखें। मिठाइयाँ बांटे, ऐसे बहुत सारे विषय है। दिखता है कि राष्ट्रवाद के राजनीतिक मिठाई बांटी नहीं बांटी, ये सब चीजें तो अभी भाई इसे साबित कैसे करेंगे? लेकिन ये तो साबित है ना भाई कि गीत के कुछ अंश हटाए गए, कारण भी स्पष्ट है कि क्यों हटाए गए, कौन विरोध कर रहा है ये भी पता था। कांग्रेस जब दूसरों पर उंगली उठाएगी तो उस पर भी सवाल आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा से बढ़ के यहाँ जो बैठे 3 लोग, अगर कोई निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, संविधान सभा के माध्यम से पारित हो रहा है, तो क्या मोदी जी संविधान से ऊपर है? क्या प्रवीण साहब की संविधान से ऊपर है? बताइए आप मुझे, संविधान से ऊपर क्यों काटा आपने इस शब्द को? बताइए, कानून और संविधान का सम्मान करेंगे कि नहीं? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिस गीत में भारत का ये राष्ट्रीय स्तर की बहस तो है। आपको भी गर्व है तिरंगे पे, मुझे भी गर्व है, प्रवीण जी को भी गर्व होगा। ठीक है, प्रदेश में आते हैं, आ गई बात, गर्व सभी को है। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी, अब इस तरीके के सवाल भूपेश बघेल जी पूछ रहे हैं, क्या संघ तो कोई जवाब देता नहीं है, पर एक क्वेश्चन मार्क उन पर जरूर बघेल जी के इस बयान के बाद लग गया है। कुछ प्रतिक्रिया आएगी या कुछ ऐसा प्रदर्शन होगा जिससे पता चले कि भाई ये वंदे मातरम से कोई दूरी नहीं है? भाई मैं सम्मानीय कांग्रेस के प्रवक्ता अजय जी को अभी मैं आग्रह करूंगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का वो गूगल कर लें, और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में जब वंदे मातरम का ये पूरा 4 पद वो गाना चाह रहे थे तो उन्हें रोका गया, उन्हें टोका गया उसी कांग्रेस के अधिवेशन में। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को आप गूगल कर लें अजय जी, और आपको पता चल जाएगा कि इसका यथार्थ क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1908 में और बड़े बड़े घर घर में तिरंगा जब लगना शुरू हुआ ना, गंगवानी तिरंगे में भी बता दीजिए, बार बार ये सवाल उठता है, तिरंगा लगना के पर भी सवाल उठते हैं। जो देश के तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहा है, पूरा सम्मान करते हैं भैया, सब सम्मान अजय जी, पूरा तिरंगे का पूरा वही सम्मान है जो आपकी दृष्टि में है, और आपकी दृष्टि से कहीं अधिक सम्मान है हमारे अंदर। आपके मुख्यालय में 52 साल तक क्यों नहीं फहरे? अभी 3 लोग जो तिरंगे फहराने का प्रयास करते हैं, अभी जिस विषय पे बातचीत हो रही है अजय जी, हम लोग इस विषय पे केंद्रित रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहन जी चलिए, ठीक है, वंदे मातरम को लेकर चर्चा अभी लंबी चलेगी, लेकिन तिरंगे को लेकर जो बात है उसमें स्पष्ट कर दें कि जब नवीन जिंदल ने इस मामले में केस फाइल किया और उसके बाद जब हाई कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, तब से लोगों ने और आम लोगों को ये झंडा घर में लगाने की अनुमति मिलने लगी, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। इसलिए कोई किसी पे सवाल नहीं उठाए, देशभक्ति सबकी है,
पर कुछ बाध्यताएं रही होंगी उस समय और इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन वंदे मातरम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं और ये कांग्रेस भी चाहती है, सवाल भी नहीं उठने चाहिए क्योंकि वंदे मातरम सबका है। चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ प्रभात जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रवीण साहू जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और गंगवानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।